अस्सलाम वालेकुम। हेलो एवरीबॉडी, कैसे हैं आप? उम्मीद है आप सब खैर खैरियत से होंगे, अपने अपने घरों में खुशखुश होंगे। अल्लाह ताला आप सबको अपने मान में रखे, आमीन। मुझे भी अपनी दुआ में याद रखिएगा। वेलकम बैक करती हूँ आपको अपने निसाज कुजीन में। और देख लीजिए किचन में एज यूजुअल जो कि रोज़ के मर्रा के होते ही हैं, आपको पता ही है हर घर में ऐसे ही होता है। सुबह जब सो के उठो, हालांकि रात को बिल्कुल मैनेज करके भी सो, तब भी बच्चे उठ के कुछ ना कुछ खाते रहते हैं ना, जंक फूड ये वो, तो किचन में खलारा डाल ही देते हैं। तो चलते हैं फिर, आज नए दिन का आगाज़ करते हैं। उससे पहले सबसे पहले मैं अल्लाह के शुक्र अदा करने के बाद सबसे पहले आप सबका थैंक यू सो वेरी मच कि मेरे चैनल को लाइक करते हैं, सब्सक्राइब करते हैं, शेयर करते हैं और इतने अच्छे अच्छे कमेंट करते हैं मुझे, और बहुत ज़्यादा मुझे मान देते हैं, इज़्ज़त देते हैं, प्यार देते हैं। सब के लिए मैं आपकी तहे दिल से शुक्रगुजार हूँ और दुआ गो हूँ सबकी कामयाबी के लिए, बेहतरीन कामयाबी के लिए, इज़्ज़त वाली कामयाबी के लिए। और बहुत ज़्यादा खुशो-खुरम रहे, आबाद रहे आप अपने घरों में, और हर तरह की आफत बला वबा से महफूज रखे अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को, आपके अहलो अयाल को, और मेरे घर वालों, मेरे प्यारों को भी, मेरे बच्चों को भी, आमीन सुम्मा आमीन। तो स्टे पॉजिटिव, थिंक पॉजिटिव, इंशाल्लाह विल हैपन पॉजिटिव। तो हमेशा से मैं यही कहती हूँ, और इस तरह कहने से, बार बार अपने आप को भी कहने से बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी मिलती है। और अगर आप किसी के लिए कुछ अच्छा काम कर सकते हैं तो उसको अच्छी दुआ दे सकते हैं, उसको पॉजिटिविटी की दावत दे सकते हैं। और लेसन तो नहीं हम कह सकते, किसी को लेसन हम नहीं दे सकते, हर किसी की अपनी मर्जी है। व्यूअर्स, मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि जो इंसान इस दुनिया में आया ना, उसको जीने का पूरा हक है अपनी मर्जी के मुताबिक। लेकिन जो इस्लाम के, हमारे मज़हब के और दीन के और माशरे के रूल्स एंड रेगुलेशन से उनके मुताबिक, उनके अंदर रह के वो जो फैशन करे, जो बात करे, जो किसी के मेल जोल रखे, जो भी कुछ करे, जैसा मर्जी खाए पिए जिए, उसका अपनी लाइफ है, उसको जीने देना चाहिए। वो कहते हैं ना, लिव एंड लेट लिव। मैं उस पर अमल करती हूँ। ना मैंने कभी किसी के मामले में दखल दिया है, ना किसी की पर्सनल लाइफ में, और ना मैं चाहती हूँ कि मेरे बच्चों की पर्सनल लाइफ में कोई इंटरफेरेंस करे। क्या खाते हैं, किधर जाते हैं, क्या उठते पीते हैं, खाते हैं, ये मतलब इस चीज़ की फिक्र किसी दूसरे को नहीं होनी चाहिए। हाँ, अच्छे वे में दूसरे को आप सजेशन ज़रूर दे सकते हैं, उसकी भलाई के लिए, उसकी बेहतरी के लिए। लेकिन किसी की लेग पुलिंग करना, किसी के पीछे पड़े रहना, और किसी को ये बात बाबर यकीन दिलाना कि नहीं हर वक्त ही उसको, एक होता है ना तनकीद बराए इस्लाह, तो एक होता है तनकीद बराए तनकीद। इन चीज़ों से बाज रहना चाहिए। हर किसी की अपनी लाइफ, उसे जीने का हक है, उसे पता है उसकी क्या प्रायोरिटीज़ हैं, वो बेहतर जानता है अपनी लाइफ के बारे में। आप कोई, हम नहीं जानते उसकी लाइफ के बारे में। इसलिए हमेशा पॉजिटिव रहना चाहिए, दूसरों के लिए पॉजिटिव सोचना चाहिए, अपने लिए पॉजिटिव रहना चाहिए। और सुबह की हालत आप मेरी देख रही हैं, ऐसी होती है, हर घर में बाल बिखरे हुए, और बस ऐसे ही मैं रेडी होके आपके सामने आती हूँ। जल्दी जल्दी उठती हूँ, बाद में जब 10 बजे उठती हूँ, आज तो देर हो गई है बहुत ज़्यादा, तो तकरीबन 10:15 का टाइम है, तो मेरे लिहाज से थोड़ी देर हो गई है। चाय का पानी मैंने रखा हुआ है, तो इसी तरह उठती हूँ जैसे मेरा काम है। तो हमारा काम है ये, इसको इसी तरह करते रहना चाहिए, अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखा करें। और चाय का पानी उबल चुका है, इसलिए मुझे चाय की तरफ भी जाना होगा, तो बहुत ज़्यादा अपना ख्याल रखिएगा, ठीक है। और इंशाल्लाह ताला पूरा दिन का व्लॉग आपको एज यूजुअल बहुत ज़्यादा देखिएगा। व्यूज़, अब मैं इसमें डालती हूँ शुगर, और केटल में कहवा बना लेती हूँ, कभी कभी चाय बना लेती हूँ, लेकिन जिस दिन कड़क चाय पीने का दिल हो ना, उस दिन इसमें बनाती हूँ, क्योंकि उस दिन कड़क चाय नहीं बन सकती। तो आवाज़ें आपको आएंगी, तो आई एम सॉरी, क्या हो सकता है इसका, बहुत आवाज़ें आती हैं ना, आजकल फ़ोन बहुत सेंसिटिव है, तो थोड़ी सी भी आवाज़ बहुत ज़्यादा लगती है, तो अजीब सा फील होता है ना। फिर इसलिए कई दफ़ा हम म्यूज़िक डाल देते हैं, कई दफ़ा हम बातें, वो क्या नाम है, वॉइस ओवर कर लेते हैं। लेकिन बिलीव में, मुझे वॉइस ओवर से ज़्यादा इस तरह काम करना बेहद पसंद है ना, तो मैं जो कह रही हूँ उसी वक्त बोलूँ। वॉइस ओवर में मुझे इतना मज़ा नहीं आता, लेकिन करना पड़ जाता है कभी मजबूरी में। बहुत कम आप देखेंगे कि मेरे वीडियोस पे वॉइस ओवर होते हैं। और मज़े की बात आज ये बताऊँ आपको, देख लीजिए, सिर्फ चाय बना रही हूँ। वो क्यों? वो इसलिए कि मेरा चीज़ आ चुका है, मेरी चीज़ फिलाडेल्फिया, और काफ़ी दिनों से ख़त्म थी, और ग्रोसरी लेने गए तो लकीली मिल गई, क्योंकि टेस्को वालों ने कहा है कि वो सबको हर वक्त उनका स्टॉक रहेगा। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये अच्छा हो गया, टेस्को से हमें मिल गई चीज़ मेरी पसंदीदा। इसमें दूध डालती हूँ, और दूध डाल के इसमें थोड़ी देर पकाती हूँ, ताकि अच्छी तरह पत्ती का रंग निकल आए इसमें, और तब से आपसे
गपशप करते हैं। व्यूअर्स, अब आपको मैं दिखाती हूँ कि वेदर की क्या कंडीशन है, क्या पोजीशन है। और देख लेते हैं। आसमान तो साफ ही लग रहा है। हाँ जी, ये देखिए नीला और सफ़ेद आसमान, ब्यूटीफुल स्काई। देख लीजिए, सूरज ताब के साथ है। सुबह इतनी हवाएं थी, इतनी जैसे खिड़कियां बज रही थी ना, खिड़कियों से अंदर जैसे शां शां होती है ना आवाज़ उसकी। सूरज देखिए, तूफ़ान की वो वाली आवाज़ें थी, यकीन माने। सुबह चाय डालती हूँ अब मैं। ये देखिए मेरी चाय बन चुकी है और मैं कप में डाल रही हूँ। और फिर आप चलते हैं नाश्ते की टेबल पे। चाय डाल दूँ मैं। अच्छे कपड़े धो के रखे थे ना, वॉश करके, तो वो पड़े। ये देखिए जी, मेरी चाय रेडी है। ये देखिए जी, नाश्ता आ गया मेरा। भला हो टेस्को वालों का, जिन्होंने मुझे मेरी ब्रेड दिला दी। ब्रेड नहीं मिल रही थी व्यूअर्स, और मुझे ब्रेड के बगैर बिल्कुल नाश्ता अच्छा नहीं लगता। और पराठा खाती रही हूँ, लेकिन वो भी अल्लाह का शुक्र है मिलता रहा, अल्हम्दुलिल्लाह। और ये देखिए जैम और चीज़, फिलाडेल्फिया मेरा फेवरेट, वन ऑफ द मोस्ट फेवरेट चीज़ है, ब्रांड है। और नाश्ता करते हैं अल्लाह के पाक नाम से, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हैं कि उसने ये नेमतें हमें अता फरमाई। और वेदर आपको दिखाया मैंने। ओके, चलिए नाश्ता करते हैं। थैंक यू, फिर मिलते हैं। बनाती हूँ ये फ्रेश हलाल मीट लाई हूँ। ये है जी, कितने केजी है इसके ऊपर लिखा, देखती हूँ अभी इसको मैं। तो ये आलू गोश्त बनाऊँगी आज मैं, मैंने कि आपको दिखा देती हूँ जी व्यूअर्स। तो आ गई अब मैं खाने की तरफ। तो आलू गोश्त बनाना है, मैंने आपको बताया था। तो ये मेरे पास हाफ केजी ऑलमोस्ट है गोश्त है, इसको मैं इसमें डाल दूँगी। मटन है या बीफ बना सकते हैं, बीफ से भी। सॉरी अगर आपको शोर की आवाज़ आई हो तो। मैं हमेशा बोन वाला लेती हूँ, मुझे बोन वाला ही गोश्त पसंद है। आप चाहें तो, वैसे आलू गोश्त में बोन वाला ही अच्छा लगता है ना। ये थोड़ा फ्रीज में रख दिया था ना वॉश करके, तो इसलिए ज़रा खुद ही खुल जाएगा इंशाल्लाह ताला। इस तरह करके, सॉरी। तो ये देखिएगा इसमें क्या क्या जाएगा। एक मीडियम 2 स्मॉल अनियन जाएगा, ज़्यादा प्याज में नहीं डालती इसमें, आप अपने हिसाब से डाल लीजिएगा। 2 मीडियम टोमेटोज जाएंगे इसमें। इसका आलू गोश्त का बहुत ही आसान तरीका है, सब कुछ हम इकट्ठा डाल देते हैं और फिर बंद कर देते हैं, और गल जाता है तो आलू डाल के भून के, तो फिर पानी डाल के जितना शोरबा रखना होता है रख लेते हैं। ये इसमें जाएगी जी अदरक क्रश्ड है, और आधा पोथी जो है ना वो लहसुन की है, तकरीबन 6 से 7 जवे हैं साबुत ही इसमें डालूंगी, गल जाएगा। तो उसके अलावा ड्राई इंग्रेडिएंट्स में देख लीजिएगा इसमें क्या क्या जाएगा। ड्राई इंग्रेडिएंट्स में इसमें मैं धड़ा मिर्च भी डालूंगी 1 टीस्पून, आप चाहें तो डालें, ऑप्शनल है। और 1 टीस्पून में रेड चिली पाउडर डालूंगी इसमें, और 1/4 टीस्पून या ½ टीस्पून हल्दी डालूंगी। 1 टीस्पून हीप भर के मैं ये भुना कुटा ज़ीरा, 1 टीस्पून हीप जाएगा इसमें सॉल्ट, नमक। देख लीजिएगा ये सारे के सारे डाल दूंगी। कसूरी मेथी आखिर में डालती हूँ मैं सबसे, लेकिन डालती ज़रूर हूँ। गोश्त में ना बहुत मज़ा देती है जब पक के तैयार हो जाता है। तो ये देख लीजिए इसमें 1 जग पानी में डालूंगी। ये सब कुछ डाल के आप इसको क्लोज़ कर दीजिए। अपने अपने प्रेशर कुकर के मुताबिक होता है व्यूअर्स। मेरा ज़रा सा ये पुराना हो चुका है तो इतनी जल्दी नहीं गलाता, बस हर चीज़ ले आती हूँ, प्रेशर कुकर की याद नहीं रहती। ऐसे ही होता है ना हम खातून खाना के साथ। जो चीज़ें लेने जाते हैं वो छोड़ाते हैं। अब तो वैसे ही खैर बाहर नहीं जाया जाएगा, लेकिन जब जाती थी तब भी जो ज़रूरत की थी वो छोड़ आती, बाकी सब ले आती थी। तो चलें कि उसी दिन ले आएंगे ये भी। तो इसको मैंने रख दिया है। उसके अलावा देखिएगा ये आलू वॉश करके मैंने कट करके धो के इसमें पानी में डाल दिए, ताकि एक्स्ट्रा स्टार्च जो है ना, कभी भी आलू पानी के बगैर ना रखा करें। एक तो वो काले पड़ जाते हैं, दूसरा उनका स्टार्च नहीं निकलता ना। तो ये इतने क्यूब्स मैंने काट लिए, बड़े हिस्सों में काटा है आलू गोश्त के लिए। 3 थे मेरे पास, ये दरमियाने, ये बड़े भी थे, 2 बड़े थे, 1 दरमियाना आलू था, 3 थे। और इसके अलावा देखिएगा ये जाएगा इसमें ग्रीन चिलीज डालूंगी एंड में, और कोरिएंडर लीव्स।
देखिएगा रात का टाइम हो चुका है और रात के टाइम मेरी बेटी का दिल किया कि उसे फ्राई फ़िश खानी है, तो फिर मैंने जल्दी जल्दी से ये रोटी डाली और फ्राई फ़िश को मसाला लगा के रखा, बैटर अब फ्राई कर रही हूँ। बैटर मैं लगाती हूँ बेसन से, धड़ा मिर्च से कुटी हुई और ब्लैक पेपर से, अजवाइन जो सीक्रेट इंग्रेडिएंट है फ़िश का, और नमक और भुना कुटा ज़ीरा और ये सारी चीज़ें जो है, धनिया, इन सब चीज़ों से मैंने उसको मैरिनेट किया, लेमन से किया। और ये देखिए साथ क्या कर रहे हैं, हम साथ कर रहे हैं, ड्रामा देख रही हैं और साथ में कुकिंग हो रही है, साथ में ड्रामा, खाएंगे खाना। ये देखिए कितनी यम्मी सी फ़िश रेडी हो गई है। आपका बहुत शुक्रिया, आप मेरे चैनल को पसंद करते हैं, लाइक करते हैं, शेयर करते हैं। साथ देखिए मैंने रोटी बना ली थी। आपका बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा।